खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर समस्त भारतवर्ष का प्रजापति समाज राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में वीआईपी घाट हरिद्वार से जंतर मंतर नई दिल्ली तक प्रजापति समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर संकल्प यात्रा 27 फरवरी को शुरू की गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा चल रही थी। 1 मार्च को साहिबाबाद पुलिस ने राष्ट्रीय प्रजापति महासभा द्वारा हरिद्वार से जंतर मंतर तक निकाली जा रही यात्रा पर साहिबाबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा को साहिबाबाद पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था। यात्रा रुकने के बाद प्रजापति समाज के लोग धरने पर बैठ गए। प्रजापति समाज का कहना था कि संकल्प यात्रा को जंतर मंतर तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने साहिबाबाद में प्रजापति समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। साहिबाबाद पुलिस द्वारा प्रजापति समाज की गाड़ियों को लाठियों से तोड़फोड़ की। प्रजापति समाज साहिबाबाद पुलिस की लाठियां खड़े होकर खाता रहा। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के सापेक्ष में प्रत्येक जनपद के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी प्रजापति समाज के लोगों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते वक्त घायल व्यक्ति राहुल कुमार प्रजापति निवासी रामलीला टिल्ला ने बताया कि जो व्यवहार साहिबाबाद पुलिस ने हम लोगों पर किया है, ऐसा व्यवहार कसाई भी पशुओं के साथ नहीं करते, जो मानवता की दृष्टि में एक कदम घोर अपराध है, जिसमें हमारे कई साथी अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर में चोट आने के बावजूद भी बेहोश व्यक्तियों पर पुलिस लाठीचार्ज करती रही। आज हम अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि घायलों को 2-2 का मुआवजा, साहिबाबाद पुलिस प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो प्रजापति समाज का हर एक व्यक्ति अपने घरों पर लिखवा देगा कि राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ही ये दिखा देगा कि प्रजापति समाज का कितना वोट बैंक है। सत्ताधारी पार्टी का जमकर विरोध होगा। सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में वोटिंग की जाएगी। प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा पर पुलिस का लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में प्रजापति समाज के लोगों ने प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आज नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने वालों में सप्तवीर प्रजापति एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राष्ट्रीय सचिव मनीष प्रजापति, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा रमेश प्रजापति, श्री यादव प्रजापति कल्याण समिति अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, कपिल प्रजापति अध्यक्ष युवा प्रजापति शक्ति संगठन, नरेश प्रजापति पूर्व जयंती अध्यक्ष, संजीव प्रजापति दक्ष जयंती अध्यक्ष मोरना, प्रमोद प्रजापति जिला अध्यक्ष प्रजापति सभा, राहुल प्रजापति, राकेश प्रजापति, भारतवीर प्रजापति, राहुल प्रजापति, ब्रह्मापाल प्रजापति, सोहनलाल प्रजापति, एडवोकेट रामनिवास प्रजापति, श्याम सुंदर प्रजापति एवं प्रजापति समाज के सैकड़ों युवा एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रजापति, मैं जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। अभी जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं जी, मैं अभी जिला कार्यालय अधिकारी पर आया हूँ। हमारी एक संकल्प यात्रा जो हरिद्वार से चालू हुई थी 27 तारीख को, तो संकल्प यात्रा हमारी बहुत अच्छे तरीके से स्वभावपूर्ण चल रही थी, जो कि मुजफ्फरनगर आई। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद मेरठ प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पर जैसे ही हम साहिबाबाद गाजियाबाद पहुंचे, वहाँ पर पुलिस का बर्ताव बहुत ही अनिंदनीय था, बहुत ही दंडनीय था। ऐसी बर्बरता उन्होंने पुलिस वालों ने हमारे साथ की जैसे हम जानवर हो। ऐसी लेडीजों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे उन्होंने ऐसे लाठियां बरसाई कि ऐसी बर्बरता देखकर रोना आ जाता है। हमारा एक भाई अनुज इंदरवाल, उसके सिर में 4 लाठियां मारी, जो कि बेहोश हो गया जबी के जबी। उसकी कमर पे पूरे पे लट्ठी की लट्ठी छपी पड़ी है, पैरों पे लट्ठी छपी पड़ी है पूरे पे। क्यों किया गया आज? अब ये प्रशासन चाहता है कि प्रजापति समाज दबा रहे, पर अब ऐसा नहीं होगा। प्रजापति समाज 90% वोट बीजेपी को देता है, पर अब राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। अब सभी बोर्डों पे, सभी घरों पे, प्रजापति समाज के सभी घरों पे ये स्टिकर लगा दिया जाएगा कि राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। और मेरे साथ भी ऐसी बर्बरता करी, बहुत दंडनीय है। कम से कम 100-150 डंडे मेरे भी लगे, जो कि मारे गए। मैं आपको अभी घाव दिखा सकता हूँ।
मौजूदा सरकार में धर्मवीर प्रजापति जी मंत्री है, क्या कहेंगे? मान्य धर्मवीर प्रजापति जी मंत्री हैं, पर लेकिन उनका कोई प्रजापति समाज के लिए जागरूकता नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। नहीं तो हमारे जेल मंत्री, जब जेल मंत्री हैं तो वो प्रशासन में रह के हमारी बात पहुंचाने का काम करे केंद्र सरकार को, पर ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके लिए मैं जो है वो करता हूँ, वो निंदा करता हूँ। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को लाठियां बरसाई गई, जिनके चोट लगी है, उन्हें कम से कम 2-2 लाख का मुआवजा, और जिन अधिकारियों ने ये लाठियां बरसाई है उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। आज ये प्रजापति समाज डीएम ऑफिस पर आया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने के लिए। हमारा प्रजापति समाज एक संकल्प यात्रा लेकर दिल्ली जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। साहिबाबाद में योगी सरकार के इशारे पर मेरे प्रजापति समाज के निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई है। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है कि जिन पुलिसकर्मियों ने, अधिकारियों ने हमारे निहत्थे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उन पे मुकदमे हो, और जो हमारे समाज के लोगों पर मुकदमे किए गए हैं वे वापस हो। जो हमारे समाज के लोग घायल अवस्था में हैं उनकी आर्थिक सहायता की जाए। सर, ये लाठीचार्ज हुआ है, किस बात पे हुआ? लाठीचार्ज इस बात पे हुआ है, लेकिन लाठीचार्ज देखिए हमारी संकल्प यात्रा ये थी कि 75 वर्षों से इस प्रजापति समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी ने राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी, जबकि आज भारतवर्ष के अंदर लगभग 7.5% प्रजापति वास करता है। 12.5 करोड़ वोट भारत के अंदर प्रजापति समाज की है। 554 लोकसभा सीट है, उस हिसाब से लगभग 30 MP प्रजापति समाज के होने चाहिए, लेकिन आज तक शून्य है। उसी की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा जा रही थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको हिस्सेदारी नहीं देती। सभी राजनीतिक पार्टियों से हिस्सेदारी की मांग के लिए जा रही थी, लेकिन इस अहंकारी सरकार ने इस प्रजापति समाज के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, जबकि ये समाज बहुत ही काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करता आया है। लेकिन इस बार 2024 में प्रजापति समाज के खून के अंदर, अगर जिसके अंदर अब असली खून नहीं होगा वो बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन प्रजापति समाज के अंदर जिसकी नसों में खून प्रजापति समाज का दौड़ रहा है, अब के वोट की चोट करके इस भारतीय जनता पार्टी को दिखा देंगे कि प्रजापति समाज भी जाग चुका है, और हमारे जैसे जितने भी ओबीसी समाज हैं सभी पे अत्याचार हो रहा है। 60% लोग हम ओबीसी समाज के देश के अंदर बसते हैं। अभी आपने देखा होगा 60,000 भर्ती पुलिस की निकाली गई, जिसमें 30,000 पद दिए स्वर्ण समाज के लोगों को, जो मात्र 10% है। बिहार में जनगणना हुई 63% ओबीसी है, तो उस हिसाब से लगभग हमारा उत्तर प्रदेश में तो उससे भी बड़ा है, 65% ओबीसी समाज रहता है। तो लगभग 35,000 सीटें हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमको कितनी दी? 16,000 वोट हमारी। राज इनका कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। अगर अपनी हिस्सेदारी मांगने जाते हैं तो लाठियां देते हैं। इस बार प्रजापति समाज वोट की चोट करके इस तानाशाह सरकार को दिखाएगा कि आज हम लोग भी अपने हक अधिकार के लिए एकत्रित हो चुके हैं, अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। आगे का स्टैंड क्या रहेगा आपका? आगे का स्टैंड ये है कि अगर ये लोग हमारी बात को नहीं सुनवाई करते तो हम लोग भी अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। आज हमारे समाज की भी पार्टियां बनी हैं, या तो वो पार्टी प्रत्याशी देगी, नहीं तो अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, नहीं तो नोटा का ऑप्शन दिया है चुनाव आयोग ने, नोटा दबाकर अपनी काउंटिंग कराएंगे। लेकिन इस अहंकारी सरकार को अब की बार प्रजापति समाज सबक सिखा के रहेगा, वोट की चोट देकर रहेगा। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं।